सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चरक सूत्रस्थान 10 के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ व्याधि के लक्षण बताए हुए हैं। तो प्रीवियसली हमने जो देखा था कि सुख साध्य खुरचर साध्य व्याधि के लक्षण क्या होते हैं, एंड उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कि याप्य व्याधि का लक्षण क्या है, उसके बाद में प्रत्यक्ष व्याधि के लक्षण क्या है। तो पढ़ने में बेसिकली ये जो टॉपिक्स है काफ़ी आसान लगते हैं, लेकिन जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो कई बार ये क्वेश्चन बच्चों को ट्रिकी हमेशा लगता है एंड उसके ऊपर आंसर उसका हमेशा गलत हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि दिखने में तो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन वो जो वर्ड्स है उसके अंदर कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ ट्रिक्स देखने वाले हैं कि जिसके कारण आपके माइंड में ये सभी चीज़ें परफेक्टली बैठ जाएगी और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बहुत ईजी लग जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि याप्य व्याधि, तो याप्य व्याधि के लक्षण जो है वो हम कैसे याद रखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बेसिकली अगर याप्य व्याधि के लक्षण देख रहे हैं तो फर्स्ट लक्षण उसमें क्या है कि शेषत्वात् आयुषो याप्यम असाध्यम पथ्य सेवया लब्ध अल्पसुखम। ठीक है, तो इसमें ये बड़ा श्लोक है, लेकिन आपको कौन सी लाइन पिक करनी है। तो बेसिकली अगर आप शेषत्वात् आयुषो ये लाइन अगर देखोगे ना, तो शेषत्वात् आयुषो में जो य है ना, दैट य इज़ फॉर याप्य, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो कई बार ऐसे श्लोक में से आपको की पॉइंट्स पिक करने होते हैं और उसी के ऊपर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि शेषत्वात् आयुषो, आयुषो वाला य जो है ना, य फॉर यहाँ पे ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। एंड आगे का मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ उसका क्या है कि ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसकी आयु शेष है और उसके ऊपर उसने अगर कुछ पत्ते सेवन किए ना तभी उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। मतलब पूरी तरह से वो व्याधि साध्य नहीं होता है, लेकिन अगर उसकी आयु शेष है और उसके ऊपर अगर वो व्यक्ति ने, रुग्ण ने अगर कुछ पत्ते सेवन किया तो कुछ क्षणों तक वो अच्छा रह सकता है या फिर ज़िंदा रह सकता है, लेकिन पूरी तरह से उसका व्याधि ठीक नहीं होता, ऐसा इसका मीनिंग है। लेकिन इतना आपको याद में रखने की ज़रूरत नहीं। अगर श्लोक की लाइन आपको एग्जाम में दी जाए तो आपको उसी तरह से ध्यान में रखना है। तो शेषत्वात् आयुषो का जो य है दैट य इज़ फॉर याप्य, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। एंड बाद में है कि लब्ध अल्पसुखम, तो अल्पसुखम ऑब्वियसली आपको है कि वो व्यक्ति मरने तो वाला है बाद में, लेकिन बस कुछ क्षणों के लिए उसको सुख मिलता है। ठीक है, और बाकी के जो भी कुछ ट्रिक्स है ना याप्य के, वो हम एक अलग फ़नी ट्रिक से बनाने वाले हैं। तो याप्य को मैं क्या बनाने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपको मैगी नूडल्स पता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक ईपी नाम से ब्रांड के नूडल्स आते हैं, आपको पता होगा, सबने कभी ना कभी खाए होंगे। ठीक है, तो याप्य व्याधि के जो भी लक्षण के ट्रिक्स है वो सभी हमारे ईपी नूडल्स ट्रिक्स के ऊपर ही आज घूमने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको माइंड में याप्य व्याधि आएगा तो आपको क्या याद रखना है, ईपी नूडल्स याद रखना है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे क्या है, हमारा लक्षण क्या है कि गंभीर बहुधातु स्तंभ। ठीक है, तो गंभीर बहुधातु स्तंभ में आपको क्या पिक करना है कि गंभीर, गंभीर मतलब क्या है, गौतम गंभीर आप ध्यान में रख सकते हो। तो गौतम गंभीर क्या करता है, ईपी नूडल्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, गौतम गंभीर, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, सो गंभीर इज गौतम गंभीर, ईपी नूडल्स का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बहुधातु स्तंभ। बहुधातु स्तंभ कैसे ध्यान में रख सकते हो, बहू, बहू मतलब घर में कोई एक बहू है, सास बहू होता है, वैसे ही एक बहू है, उसको क्या पसंद है, ईपी नूडल्स खाना पसंद है। ये बहुत फनी ट्रिक है, आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके याद रहती है। ठीक है, तो गंभीर क्या है, गौतम गंभीर एम्बेसडर है ईपी नूडल्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मर्म संधि समाश्रितम। ये काफ़ी डिफिकल्ट, आपको पता है कि मर्म या फिर संधिगत अगर व्याधि गया है तो ऑब्वियसली वो सुख साध्य तो नहीं होगा, राइट, क्रुचर साध्य भी नहीं है। उसका जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ फॉर द याप्य एंड प्रत्यय, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मर्म में वो प्रत्यय था या याप्य था। इसके लिए इसका एक फनी ट्रिक मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो, मर्म संधि, मर्म से आपको क्या कंसिडर करना है कि मम्मा, घर में आपकी मम्मा होती है, राइट। नेक्स्ट इज संधि, तो जब भी आपको आपकी जो मम्मा है उसको जब भी संधि मिलती है तो आपके लिए क्या बनाती है, वो ईपी नूडल्स बनाती है, ऐसा ध्यान में रखना है। मर्म संधि, मर्म संधि में क्या ध्यान में रख सकते हो कि जब भी आपके घर में आपकी मम्मा को संधि मिलती है, मतलब चांस मिलता है, वो क्या बनाती है आपके लिए, ईपी नूडल्स। क्योंकि उसको कुकिंग का कह सकते हो कि उसको उतना कुछ अच्छा नहीं लगता कुकिंग करना, या फिर उसको आलस आता है कुकिंग के लिए। तो जब भी मम्मा को संधि मिलता है, मम्मा को संधि मिलने के बाद वो क्या बनाती है आपके लिए, ईपी नूडल्स बनाती है, सब ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में क्या है कि नित्य अनुशायनम, नित्य मतलब क्या, नित्य, डेली आपकी आदत क्या है कि आप जब भी स्कूल से घर पे लौटते हो आप डेली क्या खाते हो, ईपी नूडल्स खाते हो। तो यहाँ पे हमने 3-4 पॉइंट अभी तक देखे, फिर से मैं उसको रिवाइज करता हूँ, फिर हम आगे का देखेंगे। ठीक है, सो हमने क्या देखा था कि अल्प्यन हेतु नाम आशु प्रवर्तकम। ठीक है, इसका अभी बता देता हूँ मैं आपको कि आशु प्रवर्तकम का मीनिंग क्या है कि आपको पता है कि मैगी के जो नूडल्स होते हैं वो कितने टाइम में बनते हैं, 2 मिनट में बनते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट में मैगी बनता है, उसी प्रकार से ईपी भी जल्दी बनते हैं। तो आशु प्रवर्तकम, आशु प्रवर्तकम का मीनिंग क्या है कि जल्दी से बनने वाला। तो आशु प्रवर्तकम, ईपी नूडल्स 2 मिनट में जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया आपको, 2 मिनट में बताया, 2 मिनट का अर्थ है यहाँ पे क्या है, द्विदोषज, ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो। जब भी आपको द्विदोषज दिखेगा ना तो आपको ध्यान में रखना है कि द्विदोषज मतलब 2 मिनट में क्या बनता था, ईपी नूडल्स बनते थे। आशु प्रवर्तकम, आशु मतलब जल्दी, उसका प्रवर्तन मतलब जल्दी बन जाते, कौन बनते, ईपी नूडल्स, तो वो क्या होगा, याप्य।
उसके बाद में नेक्स्ट क्या था, गंभीर था, बहुधातुस्तम था। गौतम गंभीर क्या करता है, ईपी का ब्रांड एम्बेसडर है। मर्म संधि क्या है, मम्मा को जब भी संधि मिलती है वो आपके लिए क्या बनाती है, ईपी नूडल्स। नेक्स्ट क्या है, नित्यानुशायनम। नित्य का मीनिंग क्या है कि हम डेली क्या खाते हैं, ईपी नूडल्स। नेक्स्ट क्या है, दीर्घकालम अवस्थितम। इसको भी अगर आप कॉन्सेप्चुअली ध्यान में रखोगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जाम ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपके माइंड में नहीं आती, इसलिए आपको ट्रिक्स की ध्यान में रखना पड़ता, ठीक है। तो दीर्घकालम अवस्थितम का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि ईपी जो नूडल्स है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, अच्छी खासी होती है। मतलब अगर आप उसको घर में दीर्घकाल के भी लिए रखोगे ना तो भी वो ख़राब नहीं होता है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि दीर्घकालम अवस्थितम मतलब दीर्घकाल एक ही अवस्था में अगर भी उसको रखोगे ना तो भी वो ख़राब नहीं होंगे, ऐसे होते हैं ईपी नूडल्स। तो इस प्रकार से हमने याप्यवादी के टोटल 7 लक्षण है, लेकिन 7 लक्षण को हम ईपी नूडल्स ऐसे अगर ट्रिक से याद रखेंगे ना तो आपको एकदम माइंड में आपके फिट होते चले जाएंगे। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एक था शेषत्वत आयुषो। शेषत्वत आयुषो का जो य था ना, दैट य वॉज फॉर ईपी, ठीक है। सेकंड था अल्पनित आशु प्रवर्तन, जल्दी बनते हैं। गौतम गंभीर, मर्मसंधि, नित्य खाते हैं, दीर्घकाल, उसका एक्सपायरी डेट अच्छा खासा होता है, दीर्घकाल एक जगह पे रहा तो भी वो खराब नहीं होते। एंड द्विदोषज मतलब ईपी नूडल्स 2 मिनट में बनते हैं, सब ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्रत्याख्य। प्रत्याख्य ये याप्य के जैसे थोड़ा अपोजिट है, लेकिन प्रत्याख्य व्याधि के लक्षण हम कैसे ध्यान में रखें, ठीक है। तो आपको पता है कि हर एक चीज़ अगर जिसमें इन्वॉल्व है हम उसको क्या करते हैं कि प्रत्येक चीज़ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो देखो प्रत्यक्ष में क्या कि त्रिदोषज है, त्रिदोषज अगर व्याधि है तो वो क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष। त्रिदोषज में क्या होता है कि प्रत्येक दोष इसमें इन्वॉल्व है, प्रत्येक दोष उसमें इन्वॉल्व है। वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, ये प्रत्येक दोष इसमें इन्वॉल्व, इसलिए क्या हो गया, प्रत्यक्ष। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रत्येक दोष की जब भी इन्वॉल्वमेंट होती है तो व्याधि क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, राइट। सिंपल है, प्रत्येक एंड प्रत्यक्ष, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्या देखो, क्रियापदम अतिक्रांत, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि जिसकी चिकित्सा करने पर भी आपको सफलता न मिलती हो, ऐसा व्याधि है। तो क्रियापद मतलब आप उसके ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे आप जब भी जाते हो दैट उसको क्रियापद बोला है। अतिक्रांत मतलब उसकी चिकित्सा भी आप करोगे ना तो भी वो वैद्य को सफलता नहीं मिलती, लेकिन इसका मीनिंग आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, आपको बस कीवर्ड्स पिक करने। उसमें क्या है कि क्रियापदम अतिक्रांत, ठीक है। अतिक्रांत, अति कब होगा, जब प्रत्येक दोष की इन्वॉल्वमेंट होगी तब वो क्या होगा, अतिक्रांत। इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हो। अति है, अति है मतलब एक्सेस है, राइट। एक्सेस कब होता है कि जब सभी दोषों की इन्वॉल्वमेंट उसमें होती है तब वो क्या होता है, अतिक्रांत। तो अतिक्रांत को प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्येक दोष की इन्वॉल्वमेंट, इसलिए वो क्या हो गया, अतिक्रांत। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सर्व मार्ग अनुसारिणम। देखो सर्व मार्ग है, सर्व मार्ग मतलब सभी प्रकार के मार्ग है। सभी मतलब क्या, प्रत्येक मार्ग इसमें इन्वॉल्व है। प्रत्येक मार्ग अगर इन्वॉल्व है तो क्या हो गया, प्रत्यक्ष। मैंने पहले से आपको बताया त्रिदोषज था मतलब प्रत्येक दोष इन्वॉल्व है। अतिक्रांत है मतलब प्रत्येक दोष इन्वॉल्व होने के कारण वो अतिक्रांत है। सर्व मार्ग अनुसारिणम, सर्व मार्ग मतलब प्रत्येक मार्ग इसमें इन्वॉल्व है, प्रत्येक मार्ग इस प्रत्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, औत्सुक्य अरति सम्मोह इंद्रिय नाशनम, ये आपको ध्यान में रखना है। इंद्रिय नाशनम तो कौन कौन सी इंद्रिय का नाश हुआ यहाँ पे, प्रत्येक इंद्रिय का बॉडी का नाश हो रहा है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। औत्सुक्य मतलब क्या है, हर किसी को उत्सुकता रहती है, किस चीज़ की उत्सुकता है, ऐसा आपका एक कोई फ्रेंड इमेजिन करना है कि जिसको हर एक चीज़ में उत्सुकता होती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि उसको किस चीज़ की उत्सुकता है तो उसको प्रत्येक चीज़ में हमेशा उत्सुकता होती है, आप ध्यान में रख सकते। औत्सुक्य मतलब उत्सुकता होती है किस चीज़ की, प्रत्येक चीज़ की उत्सुकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंद्रिय नाशनम। तो इंद्रिय नाशनम में क्या है कि कौन से इंद्रिय का नाश हुआ, प्रत्येक इंद्रिय का नाश हुआ। प्रत्येक इंद्रिय इज नथिंग बट प्रत्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है दुर्बलस्य ससंवृद्धम मतलब दुर्बल व्यक्ति में व्याधि का बढ़ना, ठीक है। ससंवृद्धम क्या ध्यान में रखना है, समृद्ध। समृद्ध मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि सभी दोष, बॉडी के सभी दोष बढ़ रहे हैं। सभी दोष बढ़ रहे हैं मतलब क्या, बॉडी का प्रत्येक दोष बढ़ रहा है, दैट इज वात पित्त कफ। अगर बॉडी का प्रत्येक दोष बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष व्याधि हो जाएगा। एंड लास्ट क्या है, अरिष्ट लक्षण। तो ऑब्वियसली अगर अरिष्ट लक्षण किसी पर्सन में दिख रहे हैं मतलब क्या है कि उसके बॉडी का हर एक दोष बढ़ गया है, दैट प्रत्येक दोष उसका बढ़ गया, इसलिए वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष। एकदम मैं समराइज करूंगा इस चीज़ों को। तो प्रत्यक्ष व्याधि के जब भी आप लक्षण देखोगे ना, एकदम ईजी आपको ध्यान में रखना है। देखो जब भी प्रत्यक्ष है ना, हर एक चीज़ में आपको प्रत्येक ऐसे वर्ड पे आपको एक स्ट्रेस देना है, इस ऐसे आपको लर्न होगा, ठीक है। तो त्रिदोषी मतलब क्या है, हर एक दोष की इन्वॉल्व है, मतलब वात पित्त का प्रत्येक दोष इन्वॉल्व है। अतिक्रांत, अतिक्रांत मतलब क्यों हो गया अतिक्रांत, वो क्योंकि उसमें प्रत्येक दोष की इन्वॉल्वमेंट है। सर्व मार्ग मतलब प्रत्येक मार्ग वहाँ पे इन्वॉल्व है, बॉडी के जितने भी स्रोतों से सर्व मार्ग उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद में इंद्रिय नाशनम, कौन सी इंद्रिय का नाश हो गया, प्रत्येक इंद्रिय का नाश हुआ, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है ससंवृद्धम, दुर्बल से ससंवृद्धम, रुद्ध कौन सी चीज़ हो गई, रुद्ध प्रत्येक दोष की वृद्धि हो गई, ठीक है।
एंड अरिष्ट लक्षण किस में दिखते हैं? अगर सभी दोषों की इन्वॉल्वमेंट है उसमें, प्रत्येक दोष की इन्वॉल्वमेंट है, उससे क्या होगा? अरिष्ट लक्षण युक्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने याप्य व्याधि एंड प्रत्यक्ष व्याधि ये दोनों के लक्षण हमने देखे थे। एंड पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी सुख साध्य, क्रूचर साध्य इन व्याधियों के भी लक्षण हमने देखे थे। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एंड चरक सूत्र स्थान 10 के अंडर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, इसको आप निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए चलो गुड बाय।